और नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने से बड़ों को सम्मान और बच्चों को प्यार तथा आपके विचार अवश्य राष्ट्र को समर्पित होंगे। रोज की तरह आज की वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें CI और SI दोनों का क्या होगा, मिक्सिंग रहेगी। CI और SI दोनों की क्या रहेगी, मिक्सिंग रहेगी। तो आज हम बिना समय गवाए हुए चलो शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कल वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि कल हमने कुछ थोड़ा एक नया इन्वेंशन किया था, क्योंकि क्वेश्चंस को टाइप करने में लिखने में कभी कभी वहाँ फॉन्ट छोटे हो जाते थे, इसलिए हमने स्लाइड का यूज किया है। ऐसा करता हूँ और बाकी वीडियोस की अपेक्षा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी टू सॉल्व द क्वेश्चंस और इन क्वेश्चनों को कराने के पश्चात, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन CI पर बेस्ड हैं। CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसके बाद मैं आपको 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा विद दिस स्लाइड्स, जो आप देख सकते हो यहाँ लगी हुई है। इस स्लाइड के आधार पर मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा प्रीवियस ईयर SSC GD के। हो सकता है वो एक ही लॉन्ग वीडियो हो जाए या 2 पार्ट्स में हो जाए 50-50 क्वेश्चंस की। तो बिना समय गवाए हुए चलो चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें प्रिंसिपल दे रखा है। देखो मैं आपको पढ़ के सुना दूं। एक व्यक्ति 10,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज दर से जमा करता है तो 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञान कीजिए। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना दे रखा है, 10,000। कितना दे रखा है, 10,000। ठीक है। टाइम कितना दे रखा है हमारे पास, 3 ईयर। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, 10%। ये P, ये T और ये R। लेकिन ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करनी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला था P कोष्टक 1 + R/100। यही था ना। ठीक है। P का मान 10,000। ये पहले मैं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं, बेसिक विधि से करा रहा हूं। ठीक है। 10,000 ले लिया हमने यहां से, मल्टीप्लाइड 1 + 10, R का मान 10 है, 100 टाइम फॉर 3 ईयर। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 1 0 से 1 0 गई, 10/11 होगा। 1 2 3 4। थोड़ा पॉइंट बड़ा रखें जिससे आपको दिखाई दे। 10,000 मल्टीप्लाइड 11/10 का स्क्वायर क्यूब। अब हम जानते हैं 11 का यदि हम क्यूब्स करें तो कितना रहेगा, 11 का यदि हम क्यूब्स करें तो होता है 1331। तो 10,000 मल्टीप्लाइड 10,000 मल्टीप्लाई 1331 अपॉन 1 2 3, 3 0 3 0 गई। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 13,310, 13,310। अच्छा, आपने इफेक्टिव रेट निकालना सीखी होगी, तो उसकी इफेक्टिव रेट कितनी आ रही है। यदि हम इसकी इफेक्टिव रेट निकालें तो कितना आएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिव रेट आपको नहीं आ रही, डायरेक्ट सिंपल आप कर सकते हो। ये फॉर्मूले से हमने किया है, बिल्कुल नॉर्मल विधि से। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्या आपकी समझ में आया है, आशा करता हूं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि देखो 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आता है और इसको करेंगे तो 1331 आता है। ठीक है। आगे ये हमें क्या ज्ञात करनी है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। लेकिन हमारे पास दे क्या रखा है, यहाँ पर मिश्र धन दे रखा है। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 10,000 लेस कर देंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से हम जो अमाउंट काउंट करते हैं ना, वो क्या आता है, जो अमाउंट हम काउंट करते हैं वो जो आता है वो हमारे पास टोटल अमाउंट आता है। यहां से हम 10,000 लेस करेंगे, तो लेस करने के पश्चात 3310
ठीक है, 3,310 रुपया, 3,310, ठीक है, ये आएगा हमारे पास आंसर। इसकी इफेक्टिव रेट देखेंगे ना तो 33.1% है। 10% की यदि 3 साल की इफेक्टिव रेट देखेंगे तो 33.10% है। अब यदि हम इसको डायरेक्ट ज्ञात करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो, यदि हमें केवल ब्याज ही ब्याज ज्ञात करनी हो तो एक तो हमारा बेसिक मेथड ये हो गया, और सेकंड मेथड अपने पास ये रहेगा। देखो, सेकंड अपने पास ये रहेगा। अमाउंट कितना है हमारे पास 10,000, टाइम कितना है 3 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%। 10% का 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट होता है 33.1%। कितना रहता है 33.1%। ध्यान रखना, परसेंटेज लगाना मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना, ठीक है, परसेंटेज लगाना मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना, ठीक है। 33.1%। अब हमने इफेक्टिव रेट यानी कि इसमें इतनी वृद्धि हो जाएगी 33.1% की। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 को, 10,000 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो मल्टीप्लाई, कितने से 33.1 से करो मल्टीप्लाई। परसेंट है कि नहीं, यहां से हटाएंगे, 2 जीरो नीचे लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3,310, 3310, यही आंसर आ रहा था ना अभी हमारा। 2 मेथड्स हैं हमारे पास, एक तो इफेक्टिव रेट के थ्रू, एक डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पे। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। वंस मोर टाइम आई वांट टू से सी दैट इज विजिबल और नॉट। मैं एक बार चेक करता हूं। चलिए क्वेश्चन जो आपके वहां पे नोट कर लें। कोई राशि 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। राशि कोई नहीं है तो हम क्या मानेंगे, पी मानेंगे। 3 वर्ष में कितने गुना हो रही है, 3 वर्ष में 2 गुना हो रही है, 3 वर्ष में 2 गुना हो रही है, ठीक है। कोई राशि R% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2 गुना हो रही है, तो इस राशि को 9 गुना होने में 9 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। तो यह राशि कितने वर्ष में, 9 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, ये हमें फाइंड करना है। वंस मोर मैं आई वांट टू चेक दैट इज विजिबल और नॉट। ऑल इज विजिबल। आई वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ आवर हैंड राइटिंग। देखो, कोई राशि दी गई है हमारे पास, रेट कितनी है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारे पास P, टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 3 ईयर। कितने गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है, 2 टाइम्स, ठीक है। ये टाइम्स और ये इसमें दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। कितने गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है। अब हमें ज्ञात करना है कि 9 वर्ष में ये कितना गुना हो जाएगी। रेट हमारी सेम है, वही R%, ठीक है। रेट हमारी सेम है, रेट हमारी क्या है R%। R% रेट से कोई राशि P 3 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो 9 वर्ष में कितना हो जाएगी। अच्छा जी, सॉल्व करो, देखो कैसे करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्योंकि उसमें कह रखा है चक्रवर्ती ब्याज, क्वेश्चन में कह रखा है, आप देख सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज P कोष्टक 1/R/100, यही होता है ना। कितनी गुनी हो रही है, कितनी गुनी हो रही है, 2 गुना हो रही है। कितने टाइम में, 3 साल में। ध्यान रखना। ये राशि R% दर से 3 साल में 2 गुना हो रही है। कितना हो रही है, 2 गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है। अब हम देख सकते हैं यहां से हमारे पास कुछ बच रहा है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, स्मॉल r दे रखी है, ठीक है।
इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पी से पी काट देंगे, अपने पास 1 प्लस आर अपॉन 100, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। अब कह रहा है कि इस 9 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, तो P, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है, 1 अपॉन आर 100, ठीक है, ये कितनी है 3। माना कुछ गुनी हो जाती है, एल एम एन ओ पी क्यू, पी मान लो, पी गुना हो जाती है, के गुना हो जाती है, पी की राशि कितनी गुना हो रही है, के गुना हो रही है, ठीक है, तो हमें इसके का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम 9 गुना है, 9 वर्ष होना, यहां हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देखो इस पी से हम इस पी को कैंसिल कर दिए, ठीक है, हमारे पास 1 प्लस आर अपॉन 100, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2। देखो 1 प्लस आर अपॉन 100 की घात 3 का मान कितना दे रखा है 2, कितना दे रखा है 2, तो हम यहां देख सकते हैं 2 की घात कितनी होगी 3 बराबर 3। 2 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं 8, यानी कितनी गुना हो जाएगी 8 गुना राशि हो जाएगी। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, वैसे बंद हो गई, घर परिवार के कार्य चलते ही रहते हैं। आपकी समझ में नहीं आया, एक बार मैं और इसको डिस्कस करता हूं, ये चीज आपकी समझ में नहीं आई होगी, कोई दिक्कत नहीं, 8 गुना कैसे हो रही है। चलो, अगर इसी क्वेश्चन को हम ये ऐसे मान लें, यदि इसी क्वेश्चन को हम ऐसे मान लें, कैसे, देखो 3 वर्ष में कितने गुना हो रही है 2 गुना, पी हम 2 गुना, मतलब हम नहीं मान रहे कुछ भी, हम तो ये निकाल रहे हैं 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहे हैं आर प्रतिशत से पी के लिए, ठीक है, कितना आ रहा है वो हमने दे रखा है, इसका 2 गुना हो जाता है, उसको बाद में देखते हैं। 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है, की घात 3 बराबर कितना आ रहा है, इस पी का 2 गुना आ रहा है, पी का 2 गुना कितना हो गया 2p, इस पी से इस पी को काट दिया, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई आर अपॉन 100 की घात 3, इसका मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब वो कह रहा है कि 9 वर्ष में कितना गुना होगा, अब 9 वर्ष के लिए निकाल लो, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की घात 9 बराबर। अब हम देख सकते हैं, मत मानो कि मान रहा है, माननी है तो मान लो, नहीं मत मानो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस आर अपॉन 100 की घात 3 की घात 3 की घात 3 लिख सकते हैं ना, 3 की घात 3 नहीं, 3 का कोष्टक लगा के लगेंगे, क्योंकि तभी इसमें मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 2, तो p इंटू 2 की घात 3, तो कितना हो गया 12p, कितना हो गया, सॉरी 8p, कितना हो गया 8, मतलब 9 वर्ष में वह राशि कितनी गुना हो जाएगी 8 गुना हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी 8 गुनी तो हो जाएगी, ये आपने देख लिया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी बैंक में 20,000 रुपए जमा करने किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी बैंक में 20,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए जमा कराई जाती है, यदि ब्याज दर छमाही हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो सब चीज दे रखा है उसने, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 20,000, कितना है 20,000 प्रिंसिपल अपने पास, ठीक है, रेट कितनी है 20%, टाइम कितना है 2 ईयर, लेकिन यहां उसने मेंशन कर रखा है हाफ ईयर, छमाही, छमाही मतलब 6 महीने पश्चात ब्याज परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तन मतलब 6 महीने के, जो 1 साल हम काउंट करते हैं वो 6 महीने को 1 साल काउंट करेंगे,
यानी 6 महीने बाद ब्याज को ऐड कर दिया जाता है, ये हम कह सकते हैं। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि दर का आधा और समय का दोगुना हो जाता है। तो देखो, क्योंकि हमने 3 साल तक इफेक्टिव रेट पढ़ी है, हमने 2 साल की पढ़ी है, 3 साल की पढ़ी है, 4 साल की नहीं पढ़ी, तो हम मैन्युअली कैलकुलेट कर लेंगे। P 1 प्लस R, R का मतलब क्या होगा, रेट, रेट दर आधी हो जाएगी, 20 की आधी कितनी हो गई, 10 बटे 100 की घात, समय का दोगुना, 2 × 2 यानी कि 4। ठीक है सर, कह रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, इसमें से हमें क्या निकालना है, ब्याज ज्ञात करनी है। अब देखो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20,000 मल्टीप्लाइड, एक जीरो से एक जीरो कैंसल आउट हो गई, ठीक है, हो गई कि नहीं हो गई, 10 और 11 यानी कि 11/10 की घात 4। अब देखना इधर 4 10 की घात 4 ये हैं, तो 4 ये हैं, तो यानी कि हमारे पास 2, ये 4 से 4 कट गया। चलो मैं इसको और आगे एक्सप्लेन कर देता हूं, कैसे, ऐसे 20,000 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन इंटू 11, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कितनी जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो से ये कट गई, अपने पास ऊपर बचा 11 की घात 4, 4 ही होगी ना, इंटू 2। ये जो आएगा आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना हमारे पास मिश्र धन है। क्या है हमारे पास, मिश्र धन है, और मिश्र धन में से यदि हम मूलधन को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो कैसे, हमें पता है कि 11 की घात 3 करते हैं 1331 होता है, इंटू 11 इंटू 2, 11 दूनी 22। देखो सबका कैलकुलेशन करने का तरीका अलग हो सकता है, मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं ये भी आपको आगे बढ़ने जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम बता देंगे कि कैलकुलेशन करने का आसान तरीका क्या होता है। 11 दूनी 22 की 2, 22 एकम 22 2, ठीक है, 22 3 66, 67 68 की 8, 22 3 66, 66 और 6 ऐड कर दो, 2 72, 72 की 2 और 22, 22 और 7 29, 29। अब इसमें से हमें केवल ब्याज ज्ञात करनी है, तो हम क्या घटा देंगे, 20,000 लेस कर देंगे, जो आएगी 9282। ये क्या है, हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, आई थिंक यू हैव डन प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे मैं इसको रफ करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर डिस्प्ले you can see ₹12,000 की राशि 10% वार्षिक दर से छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है, तो प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितनी होगी। फंस गए ना बच्चा, यानी रुपया ले जा रहे हैं 12,000 रुपए, कितने लिए जा रहे हैं, 12,000 रुपए लिए जा रहे हैं, और 12,000 रुपयों में से 10% वार्षिक दर है, 10% ब्याज दर है जो कि वार्षिक दी गई है, लेकिन चार्ज किया जा रहा है छमाही पर, 1 साल के लिए लिया जा रहा है। अब इसमें हमसे कहा है तो प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस समझने की जरूरत है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना दे रखा है, 12,000, ठीक है। रेट हमारे पास कितनी दे रखी है, 10% हाफ ईयर, ठीक है, हाफ ईयरली दे रखी है। क्वेश्चन को पढ़ो, और टाइम हमारे पास दे रखा है 1 ईयर। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, जब छमाही होती है तो वही रहता है। रेट कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी, होगी कि नहीं,
ठीक है साहब, टाइम 2 ईयर मान के चलेंगे, ईयरली हो जाएगा। जब दर आधी कर रहे हैं तो समय का क्या कर रहे हैं, दोगुना करेंगे। अब ली है उसने किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पर। हम क्या फाइंड करेंगे, चक्रवृद्धि फाइंड करेंगे। कितना है चक्रवृद्धि फाइंड, देखो तो प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। प्रथम वर्ष के लिए हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब देखो P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100, मैं बार बार इसको नहीं लिखने वाला की पावर T, 12,000 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 2, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 12,000 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 100 की घात 2। देखो 12,105 इंटू 105 बटे 100 इंटू 100, 3030 अपने पास बची। अब हमें करना है 105 का 105 से गुणा। कैसे करेंगे, 105 का 105 से गुणा करने के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि किसी भी संख्या के पीछे इफ एनी यूनिट डिजिट हैव 5 और वी वांट टू कैलकुलेट दिस स्क्वायर, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है 5 है और हमें उसका क्या ज्ञात करना है, स्क्वायर ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 25 आएगी, दैट्स राइट ना। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमारे पास बची ये वैल्यू, ठीक है, 10 बची। अब हम 10 का 10 से मल्टीप्लाई ना करके कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से करेंगे तो कितना हो गया 110। लेकिन बात ध्यान रखने की ये है कि केवल तभी करना है कब, जब हमारे पास क्या दे रखा हो, जब हमारे पास क्या दे रखा हो, जी हाँ, इकाई अंक 5 दे रखा हो। अपॉन इसमें एक जीरो बची हुई है 10, तो हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड, क्योंकि यहां 12 बची 0.5। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पन 60 की जीरो, 12 दूनी 24, 24 और 6 30 की जीरो, 30 की 30 ही रहेगी ना, 12 एकम 12 की 2, 12 एक 13, एक के बाद पॉइंट लगाए तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो 13230। लेकिन 13230 क्या है हमारे पास, 13230 क्या है हमारे पास, 13230 प्रिंसिपल अमाउंट है टोटल, यानी मिश्र धन है। हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो कितनी रहेगी देखो, तो इसमें से हम कितने लेस कर देंगे, 12,000 रुपये लेस कर देंगे। लेस करने के पश्चात हमारे पास बची 0321, 0321 1230, यानी कि जो ब्याज आ रही है ना 2 साल की वो कितनी है 1230। लेकिन अब हमें साधारण ब्याज ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करनी है। तो देखो अब हमारे पास क्या आ गया, ये ब्याज आ गई, ठीक है। प्रथम वर्ष के लिए काम करनी है तो 100 इंटू मल्टीप्लाई, सॉरी इसमें क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, साधारण ब्याज दर ज्ञात करनी है, इसमें दर ऐड कर लेना। साधारण ब्याज प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर ज्ञात करिए, दर ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। ये चीज आपकी समझ में आ गया। चलो अब इसको हमें क्या मानकर, ब्याज मानकर हमें दर ज्ञात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, उसमें दर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो रेट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन P इंटू टी, ठीक है। 100 इंटू SI 1230, P फॉर प्रिंसिपल 12,000 मल्टीप्लाई T फॉर टाइम, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 से ये गया 3, तो 123
अपॉन 24 जो आएगा परसेंट में आएगा, इसे आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करने का और इससे आने वाला आपका जो होगा आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। मैं बार बार ये चेक करता हूँ कहीं कहीं ब्राइटनेस अप डाउन तो नहीं हो रही जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मे बी ये जो क्वेश्चंस मैं करने वाला हूं वो 4th क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन होगा? 4th क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 20% वार्षिक दर से साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 152 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 152 रुपए है, क्या है? 152 रुपीज, 152 रुपीज है सीआई एवं एसआई का अंतर। 2 साल के लिए हम फॉर्मूला लिखा चुके हैं। क्या लिखा चुके हैं? फॉर्मूला लिखा चुके हैं डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। तो हमारे पास रहता है पी आर अपॉन 100 स्क्वायर, यही रहता है ना। इसमें देखो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूं। आगे की कैलकुलेशन आप पे करना आती है, आप कर सकते हो। ठीक है, मैं नॉर्मल स्टेप पे आगे छोड़ूंगा आपको, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी करने से कोई फायदा नहीं है। पी हमारे पास कितना दे रखा है? फाइन करना है। पी हमारे पास कितना दे रखा है? 3 ईयर। कितना दे रखा है? 3 ईयर। अच्छा, डिफरेंस सी आई एंड एस आई का डिफरेंस कितना दे रखा है? 152। 3 साल के लिए सी आई एंड एस आई का फॉर्मूला क्या रहता है? पी आर अपॉन 100। अच्छा, रेट और दे रखी है इसमें 20%। ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 152। ये फॉर्मूला क्या है? 3 साल के लिए सीआई एवं एसआई के मध्य में किसको रिप्रेजेंट करता है? सीआई एवं एसआई के मध्य में रिप्रेजेंट करता है अंतर को। पी हमें फाइंड करना है और बाकी चीज हमारे पास दे रखी है। ठीक है, 3 साल के लिए ये फॉर्मूला यूज करता है। ये 3 साल के लिए डिफरेंट एक स्पेशल फॉर्मूला है। इस 2 से कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि ये 2 फॉर्मूले की 2 है। ये 3 साल के लिए ही है। कैसे आया, क्यों आया, ये भी हम बता देंगे, लेकिन अभी वो बताने का टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके उसमें बहुत पूछा जाता है और शायद इसके अगले वाला क्वेश्चन वही हो जो एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। देखो, आर का मान कितना है? 20/100। इसका क्या करना है? हमें वर्क करना है। इधर पी का मल्टीप्लाई है 152। 1/5 होगी ना, ये कितना होगी? 1/5 होगी ना। पी 1/25। ठीक है, इधर 152। अब p की वैल्यू निकालनी है तो 152 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, और जो आने वाली वैल्यू है वो हमारी क्या रहेगी? आंसर रहेगी। क्या आप ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? आई थिंक ये मल्टीप्लाई करने में आप बहुत ही होशियार होंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना हम एक गलती कर रहे हैं इसमें। ये 2 साल के लिए है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए फॉर्मूला है। 3 साल के लिए, ये 2 साल के लिए फॉर्मूला है जब। ठीक है, अब 3 साल के लिए इसमें एक चीज ऐड और हो जाती है, वो क्या है? क्योंकि हमारे पास 3 साल दे रखा है। डिफरेंस बिटवीन, देखो, पी कोष्टक r/100 का वर्ग r/100 प्लस 3 इज इक्वल टू 152 दे रखा है हमारे पास। ये 3 साल के लिए है और nवें साल के लिए अलग है। ठीक है, अब यहाँ p हमें फाइंड करना है, तो 1/25 अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, वहां से रख देते हैं। ठीक है, सॉल्व करके 20/5 20/100 प्लस 3, आगे इसको हम और सॉल्व करेंगे बराबर 152। तो देखो p तो ये रह गया 1/25
इसको 1/5 प्लस 3, ठीक है, यानी कि ये कितना होगा 8/3, 152। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3p/25 बराबर 152। अब इसका हम क्या कर देंगे, p का वैल्यू निकालनी है हमारे पास, तो हम निकालेंगे 152 मल्टीप्लाई 125/3। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। मुझे थोड़ी स्पीड बढ़ानी चाहिए आई थिंक, क्योंकि जब तक स्पीड नहीं बढ़ेगी तब तक कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है, 12,000 रुपए की मूलधन राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक ब्याज से संयुक्त की जाती है, उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज दर 4,320 रुपए अधिक है। 4,320 रुपए अधिक है, अर्थात अंतर दे रखा है हमारे पास। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये 2 साल के लिए है। अब जब 2 साल के लिए हम यूज करते हैं, देखो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना देखा है 12,000, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर, ठीक है। आर हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, और सीआई एवं एसआई का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है 4,320 रुपए, 4,320 रुपए। अब हम जो अभी जो फॉर्मूला हमने यूज किया था P कोष्टक R/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, यानी ये चीज क्या है CI एंड SI, SI का डिफरेंस, CI एंड SI का डिफरेंस कितना है 4,320 रुपए हमारे पास। इधर P का मान 12,000 मल्टीप्लाइड, R हमें फाइंड करनी है, तो R² अपॉन R हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। वैल्यू रखते हैं हमारे पास 12,000 मल्टीप्लाई R हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। कितना है 4,320, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। यहां बची कितनी R², ठीक है, 12 बराबर 432, ठीक है। अब यहां 1 0 बच रही है, तो इसका इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब हमें निकालना है R का मान, तो 43200 अपॉन 12 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 36, 3 बार गया 36, 43 में से 36 घटाओ, कितने बचेंगे साहब 7, और 12 छक्के 72, 6, कितनी जीरो है 2 0। इधर क्या है हमारे पास R² बराबर 3600, ठीक है। दोनों ओर क्या लेंगे वर्गमूल लेंगे, तो R का मान R बराबर 3600, यानी कि 3600 कितने का होता है 3600 वर्ग कितने का होता है 60 का होता है। इट मींस हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है R बराबर 60%, ठीक है। R बराबर कितनी आने वाली है 60% आने वाली है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला 2 साल का अंतर देता है। 3 साल के अंतर के लिए R/100 प्लस 3 इसमें ऐड हो जाता है, वो 3 साल के लिए, और n ईयर के लिए हमने और इसमें एक्सटेंड किया है PR/100 A-1 करके, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा। मैं इसको रफ करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन 2 बार हो गया हमसे। कोई राशि साधारण ब्याज दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो जाती है।
साधारण ब्याज दर से 12 वर्ष में कितना गुना हो रही है। ऐसा क्वेश्चन मैं शायद आपको एक बार पहले करा चुका हूं। 12 वर्ष में 3 गुना हो रही है, ठीक है। तो 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। क्या करना है, ये हमें फाइंड करना है कि कोई राशि 12 वर्ष में, कोई राशि 12 वर्ष में कितनी गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है। तो इससे 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। देखो, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है, साधारण ब्याज। ब्याज कैसी साधारण है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित तोताराम देखें अपने काम 100। कितने गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है, अर्थात 3 गुना हो रही है तो उसकी 2 गुना ब्याज प्राप्त हुई हमें 2p, ठीक है। t का मान कितना है, t का मान कितना है, t का मान है हमारे पास 12। कितना है, 12। चलो 12 लिख देते। t हमारे पास दिया नहीं है, ठीक है। t हमारे पास 12 वर्ष है, इनटू r नहीं है, कोई बात नहीं, अपॉन 100 बराबर कितने गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है। 3 गुना हो रही है अर्थात दो, इसकी जो दी हुई राशि है उसकी 2 गुनी हमें ब्याज प्राप्त हो रही है। तो ब्याज, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम केवल साधारण ब्याज फाइंड करते हैं, तो 2p आएगा। p से p गया, p को p गया। अब हमारे पास देखो, सिंपल सिंपल नो सिंपल, 12/100 r बराबर 2। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन आप तभी बढ़ा पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। 200 हो गया अपॉन 12 बराबर 8। मैं यहाँ पर इसका कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आगे फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो आगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा तो कैंसिल हो जाएगी 100, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि 5 गुना होने में टाइम कितना लगेगा। देखो हमारे पास, देखो मैं इसे यहां लिख देता हूं, 5 गुना होने में टाइम कितना लगेगा। 5 गुना हो रहा है अर्थात ब्याज हमें कितनी प्राप्त होगी, 4 गुनी प्राप्त होगी। तो p हमें क्या करना है, इनटू t हमें फाइंड करना है। r का मान हमारे पास दे रखा है 200/12 और 100, ये हमारे फॉर्मूले की है। ब्याज कितनी गुना प्राप्त होगी, 4 गुना प्राप्त होगी, होगी नहीं होगी। p को p गया, ठीक है, 00 से 00 गए, ठीक है। यहां बची हमारे पास t, और 2 से ये कट गई 6 बार, तो 6 × 4 करेंगे, क्योंकि 6 बचेगी, 6 का इधर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 6 चौके 24, यानी 24 वर्ष में दी गई राशि हमारे पास कितनी गुना हो जाएगी, कितनी गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स, आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट जरूर करें, है ना। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन बोर्ड पे दे रखा है, कोई राशि 20% वार्षिक ब्याज दर से उधार ली जाती है। कोई राशि 20% वार्षिक ब्याज दर से उधार ली जाती है, तो मिश्र धन का 4वें एवं 5वें वर्ष का अनुपात, इसे करेक्ट कर लेना। कोई राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली जाती है, तो 4वें एवं 5वें वर्ष का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो राशि हमारे पास क्या है, राशि हमारे पास p है, केवल क्या है, राशि हमारे पास p है, ठीक है। अमाउंट हमारे पास p है, यानी मतलब प्रिंसिपल p है, और टाइम 2 दे रखा है, एक तो 4 साल दे रखा है, एक 5 साल दे रखा है, जिसका हमें ज्ञात करना है कि मिश्र धन का अनुपात क्या आएगा। करेक्ट कर लेना। इसमें ब्याज दे रखी है वो चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। अच्छा जी, अनुपात ज्ञात करना है। 4, पहले 4 साल को निकालो, फिर 5 साल को, दोनों को भाग दे दो, या हम सिंपल तरीके से ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो, p/1 + r/100। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कितने साल के लिए निकाल रहे हैं, 4। p+1 + r/100 कितने साल के लिए निकाल रहे हैं, 5, ठीक है। r का मान हमारे पास p से p गया, p को तो p गया, r का मान कितना है हमारे पास 20% है, तो यानी कि
120/100 की घात 4, इधर 120/100 की घात 5। एक जीरो से एक जीरो गई। सीधी सीधी बात बताएं, हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचने वाला है 12/10। बचेगा कि नहीं बचेगा? ये 4 है, ये 4 और ये कितनी है? 5। कट गई ना। देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, इसको हम आगे 1 + 20/100, जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाए। 4 साल के लिए है 1/20/100 5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 1, अब ये तो हो गई 120/100 की घात 4, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 120/100 की घात 4 इंटू 120/100। कोई दिक्कत नहीं, 4 से 4 कट गई तो हमारे पास क्या बची? 0 से 0 कट गई, 1/12/10। 10 ऊपर पहुंच जाएगी तो 10/12 बचेगी, काट दो उसको, 5/6। ये रहा हमारा आंसर। 2 से काटो ना, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 5/6, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ऑप्शन में नहीं दे रहा, क्या जरूरत है ऑप्शन देने की? कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% साधारण ब्याज दर से 8,000 रुपए की राशि को 12,000 होने में कितना समय लगेगा? देखो कितना सिंपल सवाल है। मिश्र धन दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है? 12,000, ठीक है। पी हमारे पास कितने दे रखी है? 8,000, ठीक है। तो ऐसा ही हमारे पास कितना आएगा? 4,000, ठीक है। अच्छा, टाइम फाइंड करना है। रेट हमारे पास दे रखी है कितनी? 20%, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ। पी हमारे पास कितना है? 8,000, ठीक है। पी हमें ज्ञात करनी है। आर हमारे पास 20 है, अपॉन 100 बराबर 4,000। बोलो काउंट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। 839 1 × 5, 5 ईयर के लगभग आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। 5 ईयर आप ऐसा जो भी हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन हमारे क्या हो गए? फिनिश हो चुके, खत्म हो चुके। तो आज मुझे लगता है कि और क्लासों की अपेक्षा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। रीजन ये है अच्छी लगने का और ना लगने का, क्योंकि आज हमने क्वेश्चंस थोड़ी स्लाइड का यूज किया है, और ये स्लाइड्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होंगी। क्योंकि पहले क्या था, मैं जो उससे टाइप बोर्ड्स पे लिखता था तो उससे क्वेश्चंस विजिबल नहीं होते थे, और ये क्वेश्चंस आपको विजिबल हैं, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। मुझे पता है कि आप में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, और बाकी लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी आप से हम बार बार याद दिलाते रहते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आगे जो कल वाली वीडियो आने वाली है उसमें मैं 50 क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। मे बी लॉन्ग वीडियोस होगी, लेकिन आपको धैर्य रखना है। 1 2 3 घंटे की हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या रखना है? धैर्य रखना है, धैर्य बना के रखिए। और जो 50 क्वेश्चंस मैं कल वाली वीडियो में कराऊंगा, और इससे आगे 50 क्वेश्चंस और कराऊंगा, टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और CISI के मिला के लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये जो 100 क्वेश्चन है आपकी प्रीवियस ईयर SSC GD की परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।